हेलो, मेरा नाम अनमोल है, मैं रिज़्यूमे बनाता हूँ, आपको मेरी सर्विस चाहिए तो ऑब्वियसली यू कैन कनेक्ट। मेरा ये नया इनिशिएटिव है रिज़्यूमे साइट, जहाँ से मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ रिज़्यूमे बनाने से रिलेटेड चीज़ों पे। तो आज हम एक छोटा सा इर्रेलेवेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है कि हमको वर्ड फाइल में रिज़्यूमे बनाना चाहिए या पीडीएफ फाइल में रिज़्यूमे बनाना चाहिए। लॉन्ग रन में कंप्लीटली इर्रेलेवेंट है, आप कुछ भी किसी भी फॉर्मेट में बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो मैंने 4-5 सालों में बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी है, जो फॉलो की है और जिसके अच्छे रिजल्ट आए हैं, वो मैंने यही देखा है कि आप हमेशा अपना रिज़्यूमे पीडीएफ फॉर्मेट में ही यूज़ करिए। किसी को भेजते टाइम या जॉब पोर्टल पे अपलोड करते टाइम हमेशा अपना रिज़्यूमे पीडीएफ फॉर्मेट में यूज़ करिए। वर्ड फाइल अपने पास रखिए, जब भी आपको एडिट करना रहे, जब भी आपको उसमें अपडेट करना रहे, तब उसे करिए। लेकिन जब तक आपको एचआर सामने से ना बोले कि आप मेरे को वर्ड फाइल वाला रिज़्यूमे भेजो, तब तक आपको हमेशा पीडीएफ फाइल वाला रिज़्यूमे ही भेजना चाहिए या अपलोड करना चाहिए। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और इसका ये मतलब है कि हमारा डिवाइस चेंज हो रहा है, लेकिन उसके हिसाब से हमारा फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना रिज्यूमे बना रहा हूँ और पीडीएफ में लैपटॉप में खोल रहा हूँ तो भी वो वैसा ही दिखेगा, मोबाइल में खोल रहा हूँ तो भी वो वैसा ही दिखेगा, वो मैं आईपैड में खोल रहा हूँ तो भी वो वैसा ही दिखेगा। लेकिन यही सेम चीज़ अगर मैं एमएस वर्ड में लैपटॉप में अपना रिज्यूमे बना रहा हूँ, फिर उसको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, कोई उसको मोबाइल में खोल रहा है, तो उसकी फील कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उसकी फॉर्मेटिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जैसा वो लैपटॉप में दिख रहा है वैसा का वैसा ही वो आपका आपके डिवाइस में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन है कि हम यहाँ पे एमएस वर्ड वाला सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल में वो फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यूपीएस सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, या कोई और लैपटॉप में कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, इससे आपकी जो फॉर्मेटिंग है, आपकी जो फॉर्मेटिंग की फील्ड है, वो प्रेजेंटेशन पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उससे ना आपका रिज्यूमे का इंप्रेशन खराब होता है। तो irrespective of any device, you should be using PDF to have consistent and constant formatting of your resume, which will create a good impact on the recruiter. जब हम अपना रिज्यूमे जॉब पोर्टल पे अपलोड करते हैं, तब हर जॉब पोर्टल का अपना एटीएस यानी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल naukri.com, डाइस या फिर इंडीड, कोई भी लिंक्डइन, कोई भी आप जॉब पोर्टल ले लीजिए, वहाँ पे अपना रिज्यूमे जा रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो हर जॉब पोर्टल के जो एडीएस सिस्टम, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर है, वो अपने रिज्यूमे को स्क्रीन करेंगे, रिज्यूमे को पढ़ने की, उसमें से कीवर्ड्स ढूंढ के निकालने की कोशिश करेंगे। अब जो पीडीएफ फाइल होती है, उसको जब एडीएस सॉफ्टवेयर में जाता है वो पीडीएफ फाइल, तो उसको जो पढ़ने की कैपेसिटी है, वो एक्यूरेसी, वो स्पीड पीडीएफ फाइल में ज्यादा अच्छी होती है। वही एज कंपेयर टू वर्ड फाइल में उसकी स्पीड, उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आजकल नया कॉन्सेप्ट आया ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो इमेजेस में वर्ड्स लिखे हैं उसको भी पढ़ लेता है। अगर हम वर्ड फाइल में ओसीआर करने की कोशिश करेंगे, वर्ड फाइल में कोई इमेज है और उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वो डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर पीडीएफ फाइल में कोई इमेज है और उसमें कोई वर्ड्स लिखा है, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो ईजी हो जाएगा, उसका ओसीआर करना ईजी हो जाएगा। तो जो आजकल के एडीएस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, वो पीडीएफ फाइल को पढ़ना, उनके लिए पढ़ना, प्रोसेस करना, उसमें से कीवर्ड निकालना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। तो हमेशा ये ट्राई करो एडीएस को, अगर आपका रिज्यूमे एडीएस में लैग कर रहा है तो आप अपने रिज्यूमे का फॉर्मेट बदल के देखो, आप वर्ड की जगह पीडीएफ यूज करके देखो। अब थोड़ी इन्फ्लुएंसर की बात कर लेते हैं यार। मजबूरी में इन्फ्लुएंसर लोगों की बातें सुन के रिज्यूमे पे ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, वैसे रहा नहीं जाता, फिर मजबूरी में मेरे को वीडियो बनाने का काम चालू करना पड़ा। कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसा बोलते हैं कि आपको अपना रिज्यूमे हर जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कस्टमाइज करके, थोड़ा अपने रिज्यूमे को एडिट करके, उसके हिसाब से ट्यून करके आपको अपना रिज्यूमे भेजना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए जॉब के लिए। बहुत अच्छी बात है। पर जब आप जॉब पोर्टल पे जाएंगे और तब आपको आपका रिज्यूमे सिर्फ एक ही बार अपलोड करने का मौका मिलेगा, और बार बार बदलते हुए जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ना आप अपना रिज्यूमे ट्यून कर पाएंगे, ना ही अपलोड कर पाएंगे। हाँ, ये ऑप्शन इंडीड पे, ये ऑप्शन लिंक्डइन पे है, naukri.com पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे आपको एक ही अपना इकलौता रिज्यूमे रखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, एज ए जॉब सीकर लॉन्ग रन में ना बार बार अपना रिज्यूमे हर जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से एडिट करना एज ए जॉब सीकर बहुत टीडियस हेक्टिक काम हो जाता है। खुद जान पाने लगता है कि यार मेरे को नहीं करना है। और दूसरा इसका इम्पैक्ट ये भी है कि बार बार ना आपका रिज्यूमे बदल रहा है, तो एडीएस को समझ में आता है कि एडीएस के एल्गोरिथम को समझ में आता है कि ये भाई एडीएस का जो पूरा सिस्टम है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो भी गड़बड़ है गया। तो भाई उस गड़बड़ के चक्कर में ना वो एडीएस आपको ब्लॉक कर देगा, या फिर आपकी जो विजिबिलिटी है उसको वो इंपैक्ट होने लगी, वो कम हो जाता है कभी कभी, ऐसा मैंने नोटिस किया। तो इन्फ्लुएंसर लोग पूरी डिटेल नहीं बताते हैं, आधी डिटेल बता के छोड़ देते हैं, मेरे को बहुत बुरा लगता है यार। तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने अपना काम किया, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप अपना काम करिए, आप अपना रिज्यूमे अच्छे से बनाइए, मेरी जो दो चार इन्फॉर्मेशन काम में आई है उसको यूज करने की कोशिश करिए, अपने सहायक स्वयं बनिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए अच्छा करने की कोशिश करिए। बाकी रिज्यूमे से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कोई सर्विस चाहिए तो मैं हूँ, पेड सर्विस चाहिए तो भी हूँ, फ्री सर्विस चाहिए तो भाई मेरी वीडियो है ही। फिर मिलता हूँ, जय हिंद।